लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और अगले 15 से 20 दिन में आचार संहिता लागू होने की पूरी संभावना है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटों की तैयारियां पूरी हैं और इस समय हमारे साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम हैं। तो उन्हीं से बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह की तैयारी की। डॉक्टर साहब, अभी चुनाव में चूंकि अब समय बचा नहीं, काउंटडाउन शुरू हो गया है, आपने भी काफ़ी तैयारियां कर ली होंगी, तो किस तरह से आपने तैयारियों को अंजाम दिया है और क्या क्या डायरेक्शन डिपार्टमेंट्स को दिए हैं? धन्यवाद। मैं आपको ये कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से सारी हमारा जो निर्वाचक सदस्य है उत्तराखंड की सम्मानित सदस्य है उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में अभी तक 42 लाख वोटर्स जनवरी 1 तक फाइनल हुए हैं और इसमें अभी भी समय है, नॉमिनेशन तक टाइम रहता है। लोग उनका नियरेस्ट पोलिंग बूथ में जाए और वहाँ पर निर्वाचक नामावली में नाम चेक करें। अगर नहीं है तो तुरंत वहाँ पर बूथ लेवल ऑफिसर्स तैनात किया हमने, हर बूथ पे एक बूथ लेवल ऑफिसर्स तैनात किया है, उनसे संपर्क करके नाम जुड़वाए। और इस बार जहाँ तक तैयारी की बात कहूँगा, इस बार काफ़ी अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड में लगभग 1,25,000 18 से 19 वर्ष की नया वोटर्स हमारे वोटर लिस्ट में जुड़े हैं। और उत्तराखंड में जो माइग्रेशन पलायन करके जो बाहर चले गए हैं उसमें भी काफ़ी हद तक हमने सूची से वोटर लिस्ट से नाम हटा के काफ़ी हद तक क्लीन किया है। और हमारा जो टारगेट है इस बार, जैसा पिछली बार हमारा राष्ट्रीय जो एवरेज से कम यहाँ पर वोटिंग हुई है, जी। इस बार उसको बढ़ाने का हमारा मेन फोकस है। इस बार अभी उत्तरा कितना लक्ष्य आप लेकर के चल रहे हैं, जो प्रयास हो रहा है? तो पिछली बार हमारा लगभग 62 to 63% हुए हैं। इस बार हम सोच रहे हैं कि हर पोलिंग बूथ पे मिनिमम 75% पोलिंग हम टारगेट जिलाधिकारियों को दिया है सुनिश्चित करने के लिए। और अपील भी हम कर रहे हैं, सारी वोटर्स को हम अपील कर रहे हैं, विशेष रूप से जो चुनाव ड्यूटी में लगे जो कर्मचारी हैं और 18 से 19 नया जो वोटर्स है उन सबको हम अपील दे रहे हैं कि इस बार जरूर वो लोग वोट डालें। इंटर स्टेट और इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, फोर्स का डेवलपमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है, इस पे कुछ आपने होमवर्क कर ही लिया होगा? सो ये जो इंटरस्टेट वाला ये बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के लिए, क्यों हमारा जो सीमावर्ती जो राज्य है उत्तर प्रदेश, और अच्छी बात क्या है जो पिछले बार दोनों राज्यों के साथ साथ हुई चुनाव। सो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि साथ साथ हो जाए। अगर साथ साथ होने से हमारा काफ़ी चैलेंजेस कम हो जाती है। बॉर्डर सीसी बॉर्डर पर हम हर बॉर्डर पे इस बार सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। और आबकारी का भी जो नाके खोलने के लिए हमने निर्देश भी दिए हैं। और पिछले बार क्या था कि सारी नाके एक ही जगह पर होता था, इस बार हमने अलग अलग जगह पर करने के लिए बोला। पुलिस का अलग, सेल्स टैक्स का अलग और आबकारी का अलग नाके बनाने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। पिछले 2 चुनावों में ये देखने को मिला है कि चाहे विधानसभा हो और चाहे लोकसभा हो, कि वेस्टर्न यूपी का जो उत्तराखंड से लगा हुआ हिस्सा है, तो जो डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, उनमें सब में उत्तराखंड के साथ चुनाव होते हैं, जैसा भी आपने बताया। और उससे काफ़ी राहत भी मिलती है क्योंकि उनका सिस्टम उनके लिए रहता है और वो लोग वहीं बिजी रहते हैं। तो अब इस बार भी आपने कोई ऐसी रिकमेंडेशन या कोई रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन से की है कि भाई पहले वाली जो व्यवस्था है वो अच्छी है? सो अभी तक हमने उस टाइप का रिक्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि आपने ये बात उठाई तो हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे। साथ साथ हो जाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी लॉजिस्टिकली काफ़ी चुनाव बहुत ही आसान हो जाता है। हम जरूर ये बात संज्ञान में लाएंगे, माननीय निर्वाचन आयोग की संज्ञान में। और पुलिस, आबकारी, रेवेन्यू, इनकी सबकी बैठकें आपने ली हैं, तो उसमें इन्होंने आपने इनको क्या-क्या गाइडलाइन दी है, क्या डायरेक्शंस दी? तो उत्तराखंड में एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पर चुनाव काफ़ी शांतिपूर्वक होता है। यहाँ पर चैलेंजेस है, बूथे काफ़ी दूर दूर होता है, वहाँ पर पुलिस फोर्स को पहुँचवाना है और उन लोगों को सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज रहता है। 2 तारीख को हमारा फाइनल बैठक है, उसमें हम पूरा तय कर देंगे फोर्स रिक्वायरमेंट। अभी आप चूँकि आए इस डिपार्टमेंट में, आपको बहुत दिन नहीं हुए, समझ बूझ लिया है सारा डिपार्टमेंट, तो क्या-क्या आपको चैलेंजेस लग रहा है कि किस तरह की चैलेंजेस हो सकती है? जैसे पहले भी बताया मैंने, उत्तराखंड में शांति मामले में चुनाव बहुत ही आसान है। मतलब यहाँ बहुत ही शांतिपूर्वक होता है, यहाँ लोग बहुत ही अच्छे शांति स्वभाव के लोग हैं। हमारा मेन चैलेंज पार्टियों को बूथ तक भिजवाना है। और दूसरा चैलेंज है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो पैसे के वितरण और आबकारी का वितरण को रोकने हैं। इस बार हमने इसको चुनौती के रूप में ले रहे हैं और इसको बहुत अच्छा इसका हम क्रियान्वयन करेंगे हमारे रणनीति को। जो नए वोटर बने हैं और जो पहली बार वोट करेंगे, उनके लिए आप सीईओ डेस्क की तरफ से कोई मैसेज आपने दिया हो? आप वोट मताधिकार का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, यूथ है, अभी करेगा तो आगे तक इंस्पायर रहेगा, कुछ ऐसा सीईओ डेस्क की तरफ से कुछ? तो प्रजातंत्र मजबूत होने के लिए सबसे बड़ी मूल सिद्धांत यह है कि हर नागरिक उनका चुनाव का अधिकार इस्तेमाल करे। और विशेष तौर पर क्योंकि देश की भविष्य युवा में है, अगर ये युवा लोग वोटर बढ़ चढ़ के प्रतिभा करेंगे तो हमारा प्रजातंत्र और मजबूत रहेंगे। सो इसलिए हम
अपील करेंगे आपके माध्यम से कि सारे युवा एक बार इनका मताधिकार का प्रयोग करें। चलिए, बहुत धन्यवाद और थैंक यू। अच्छे से सक्सेसफुली चुनाव निपटाने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। हमारे साथ थे सीईओ डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने चुनाव की तैयारियां की हैं, और आगे 2 तारीख के आसपास जो एक बैठक होगी, इसमें फोर्स डेवलपमेंट पर निर्णय हो जाएगा।